मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि तुम लोहार के पास जाओगे तो कोई ना कोई कपड़े में धब्बा लेके आओगे, और किसी परफ्यूम वाले की दुकान पे जाओगे तो कुछ भी नहीं ख़रीदोगे तो भी परफ्यूम की खुशबू लेके आओगे। इसी तरह अल्लाह कहता है कि जैसे लोगों में बैठोगे वैसे ही हो जाओगे। हज़रत अली ने फरमाया है कि दोस्त दोस्त के ईमान पे होता है, तो जैसे लोगों का जैसे जिनका ईमान होता है वो जैसे दोस्त बनाता है फिर उसका भी ईमान वैसे ही बन जाता है। आयत सुनते हैं, सूरह निसा की 140 नंबर की आयत कह रही है, और अल्लाह ने तुम मोमिनों पर अपनी किताब में ये हुक्म नाजिल फरमाया है कि जब तुम कहीं सुनो कि अल्लाह की आयतों से इनकार हो रहा है और इनकी हंसी उड़ाई जाती है, तो जब तक वो लोग और बातें ना करने लगें इनके पास मत बैठो, वरना तुम भी इन्हीं जैसे हो जाओगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह मुनाफिकों और काफरों सबको दोज़ख में इकट्ठा करने वाला है। अब ज़िंदगी गुजार ली, उसके बाद पता चला कि ये तो जहन्नुम में गया या जन्नत में गया, तो फिर ये इल्म क्या हुआ? ये तो कुछ नहीं हुआ। इल्म वो है कि अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब उतारी है जिसमें तुम्हारा तस्करा है, क्या तुम समझते नहीं? फिर अल्लाह कहते हैं नसीहत तो अक्लमंद लोग कबूल करते हैं। तो मेरे भाई, ये आपको दुनिया आखरत आपकी सही करेगा। ये आप बहुत कीमती बातें हैं अल्लाह की, और ये अगर आपने सुन ली समझ ली तो आप शैतान के वसवसों में नहीं आओगे और गलतियां नहीं करोगे। अगर आपने नहीं सुनी तो फिर आप सारे इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, सबसे गलतियां होती हैं और सब फिर गलती करते रहेंगे, गलती करते ही मर जाएंगे। तो अल्लाह ने जंग बदर में कहा कि जो जान के जीता रहे और जो मरे वो भी जान के हक बात जान के मरे, और जो जिए वो भी हक बात जान के समझ के मरे। तो मरना है हक के साथ, कलमे के ऊपर, यकीन के ऊपर कि अल्लाह जो है, अल्लाह ने दुनिया बनाई, हमको बनाई, और अल्लाह ही हमको चला रहा है। बुराई से बचने की ताकत, नेकी करने की क़ुव्वत अल्लाह की मदद के बगैर नहीं है। इल्म लेना भी अल्लाह आपकी मदद करेगा तो आप इल्म लोगे और नेक अमाल कर सकोगे, नहीं तो ये देखने दिखाने की दुनिया में आदमी देखते दिखाते ही मर जाएगा। तो इखलास के साथ अमाल चाहिए, इल्म, ईमान और इखलास के साथ, दिखावे के बगैर। जज़ाकल्लाह खैर। आयत में साथ अटैच कर दूँगा।